नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी के जो 5वें चैप्टर की दूसरी कविता है फसल, इसको पढ़ेंगे। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। ये कविता छोटी सी है और सरल भी है। फसल शब्द सुनते ही लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल को पैदा करने की प्रक्रिया में किन किन तत्वों का योगदान होता है, किन किन चीज़ों का सहयोग होता है, इसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं फसल उगाने में बहुत सारी नदियों के पानी, बहुत सारे लोगों की मेहनत और बहुत किस्म की मिट्टियों का सहयोग रहता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं केवल एक दो नदियों के पानी से फसल नहीं उगती है, बल्कि सैकड़ों नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तभी ये फसलें तैयार होती हैं। पानी का जादू अर्थात पानी के प्रभाव से ही फसलें उगती हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि का अर्थ हो गया करोड़ों करोड़ों, स्पर्श का अर्थ है छूना, और यहाँ अर्थ होगा श्रम, मेहनत। गरिमा का अर्थ हो गया गौरव, गर्व। स्पर्श की गरिमा अर्थात गर्व के साथ श्रम करना, मेहनत करना। कवि कहते हैं कि फसलों को उगाने में एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का सहयोग रहता है, अर्थात बहुत सारे लोगों की गर्व के साथ की गई मेहनत से ये फसलें तैयार होती हैं। आगे एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म इस अर्थात स्वभाव, हर मिट्टी का स्वभाव यानी गुण अलग अलग होता है। कवि कहते हैं इसी तरह एक दो नहीं, ना जाने कितने खेतों की मिट्टी के स्वभाव गुण से फसलें तैयार होती हैं, यानी मिट्टी, श्रम और नदियों के पानी, इन सभी के सहयोग से फसलें उगाई जाती हैं। आगे फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। यहाँ कवि प्रश्न करता हुआ खुद ही उत्तर देता है कि फसलें कुछ और नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। नदियों के पानी का जादू अर्थात पानी का प्रभाव है, यानी कि पानी के कारण ही ये फसलें उगती हैं, तथा हाथों के स्पर्श की महिमा है, तथा लोगों के हाथों के स्पर्श की अर्थात श्रम की, मेहनत की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहते हैं ये फसलें अलग अलग गुण वाली मिट्टी से उपजी हैं। कहीं भूरी मिट्टी, कहीं काली और कहीं संदली मिट्टी से ये फसलें पैदा हुई हैं, इसलिए इनका गुणधर्म अलग अलग है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। रूपांतर का अर्थ है बदला हुआ रूप, अर्थात फसलें उगने में सूरज की गर्मी का भी बहुत सहयोग है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। संकोच का अर्थ होता है
सिकुड़न, थिरकन का अर्थ होता है लहराना या नाचना। तो इसी तरह लहराती हवा ने सिमट कर इनको बड़ा किया है, अर्थात फसल उगने में हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि हवा का, मिट्टी का, इनका भी बहुत योगदान है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।